और उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे हरक सिंह रावत। अचानक सीएम आवास पहुंचे हरक सिंह रावत। नाराजगी है उनकी और नाराजगी को लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और मुख्यमंत्री ने नाराजगी का खंडन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से हरक सिंह रावत मिलने पहुंचे। मुलाकात के समय मैदान कौशिक में मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने हरक सिंह रावत पहुंचे। अचानक सीएम आवास पर पहुंचना एक अहम बात हो जाती है कि अचानक से सीएम आवास पर कैसे पहुंचे हैं हरक सिंह रावत। और नाराजगी का ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर आ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, उनको मना लिया गया। और ये तस्वीरें काफी खास हो जाती है क्योंकि आप देखिए दोनों नेता हंस रहे हैं और माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत कह रहे भाई हमारे इलाके में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि तमाम जो योजनाएं अपने इलाके के लिए वो करना चाह रहे थे वो काम हो नहीं पा रहा था और इसलिए वो कैबिनेट की बैठक से नाराज होकर चले गए थे। मदन कौशिक जो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी साथ पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद देखिए सारे गिले शिकवे दूर है और दोनों नेता हंस रहे हैं। यानी जो ये अटकलें आ रही थी कि वो इस्तीफा देंगे, उनको मना लिया गया है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, दोनों नेता हंस रहे हैं और खुश हैं। बिल्कुल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मिशन यूपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कासगंज उरई का दौरा करेंगे। लगभग 12 बजे कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करेंगे अमित शाह। तो मिशन यूपी में जुट गए हैं अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी राज्यव्यापी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो कासगंज और उरई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो दोपहर 12 बजे 12 पत्थर मैदान कासगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह और इसके बाद दोपहर 2 बजे जीआईसी ग्राउंड उरई जालौन को जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें 26, 28, 30 और 31 दिसंबर को यूपी के कई अलग अलग जिलों में अमित शाह रहेंगे और वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी बीजेपी ने अपने सारे दिग्गजों को यूपी के मैदान में उतार दिया है पूजा, क्योंकि यूपी का जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का विषय है योगी और मोदी के लिए। 4 दिन में 12 जिलों का ये दौरा काफी ज्यादा खास होने वाला है और विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में ये दौरा काफी ज्यादा खास है गृह मंत्री अमित शाह का। तो उत्तर प्रदेश में मिशन यूपी पर एक तरीके से बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है और आज कासगंज उरई का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 12 बजे करीब कासगंज में वो पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 दिन में 12 जिलों का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं यूपी के चुनावी समर में कूद पड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज लखनऊ में कार्यक्रम, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन अमित शाह चुनाव प्रचार वाले मोड में है। 4 दिन में 12 जिलों का वो दौरा करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। दिग्विजय सिंह ने गाय के बहाने सावरकर पर निशाना साधा और गोमांस खाने पर सावरकर किताब का जिक्र किया है। बिल्कुल हमला बोला है उन्होंने एक तरीके से। गोमांस खाने में कोई बुराई नहीं है, उन्होंने ये कहा। दिग्विजय सिंह ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया और इसके लिए कहीं न कहीं उन्होंने सावरकर का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अपने किताब में लिखा है कि गौमांस खाने में कोई बुराई नहीं है, ये ऐसा जानवर है जो अपने ही गोबर में लेट जाता है। तो एक तरीके से सावरकर, चूंकि अभी विवादों में है, सावरकर के माध्यम से बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस न खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस हमले, गौहत्या के खिलाफ। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है।
और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व की जो नई बहस छिड़ी है, राहुल गांधी ने हिंदू को और हिंदुत्व को अलग अलग बांट दिया और इसी को अपने तर्कों के हिसाब से दिग्विजय सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सावरकर साहब ने भी यही कहा था कि जो हिंदू है वो हिंदुत्व से अलग है, और उन्होंने अपनी किताब में यहाँ तक कर दिया था कि जो गाय है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के लोग कहते हैं कि हमारी माता है, उसको उन्होंने सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा था कि ये तो अपने गोबर में लेटती है। यानी जो राहुल गांधी का बयान था उसको ये लोग एक तरीके से उसका बचाव कर रहे हैं और हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बांटने की पूरी कवायद की जा रही है कांग्रेसियों की तरफ से। लगातार कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमला बोल रहा है और एक तरीके से दिग्विजय सिंह ने भी गौमांस को लेकर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं उनका, और बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सावरकर के बहाने बीजेपी पर हमला किया है और उनका जो प्रमुख मुद्दा था हिंदू और हिंदुत्व, उसको आगे बढ़ाया और साथ साथ ये भी कहा कि जो गौरक्षा की बात बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं, सावरकर ने खुद अपने किताब में लिखा है कि गौमांस खाना कोई बुरी बात नहीं है, ये ऐसा पशु है, ऐसा जानवर है जो अपने ही गोबर में लेट लेता है। हालांकि इसको उन्होंने अपने ही अंदाज में बताया और उन्होंने सावरकर का नाम लेकर कहा कि सावरकर साहब ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यही बयान राहुल गांधी ने पूजा, आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग है, जिस पर बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो वही बात हो गई कि आप जो है कह रहे हो कि कांग्रेस और सोनिया गांधी अलग अलग हो गई। तो इसको लेकर अब देखिए लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं आजकल की हिंदू और हिंदुत्व को जो राहुल गांधी की थ्योरी है उसी को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से गौमांस को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला।